नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हम। आपको वही हो कैसा बॉर्डर अभी बताता हूँ। वो जो सामने गांव दिख रहा है और स्वर्ण मंदिर दिख रहा है आपको, उसके पीछे एक मंदिर और दिख रहा है। ये होगा गड्डी गांव, जो पड़ा दिल्ली में। और सही परे है बामडोली गांव हरियाणा में पड़ा है। और आड़ा हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर का मिलाप कह लो या बिछड़ापन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन बर्बादी है चारों तरफ। अभी बताता हूँ मैं गांवों की सच्चाई। यह जमीन देखो आप, ये कुआ देखो, ये कुएं कदे पानी दिया रहते, लेकिन जमीन खोद खोद कर बेईमानी की जो पराकाष्ठा ही आया। कम से कम 40 फुट जमीन खोद रखी है, जिधर हम खड़े हैं इससे भी ऊपर की जमीन। और पिछले लगभग 40-45 साल से या खुदाई चाल भी रही है। समाना दिखाऊंगा मैं, एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखा दो भाई कि ये जितनी भी जमीन आपने खुदी और दिखना करी, इस तो भी बहुत बड़ा पैमाना है इसका। पत्रगढ़ इतने जो ऊपर है और इन्हें पूरी बारी दिल्ली होगी, तो सारा खोद रखा है भूमाफिया ने। और इसमें मूल निवासी भी शामिल है, क्योंकि जमीन तो मूल निवासी की परमिशन तो नहीं दी होगी। क्या ये 40-50 फुट खोद गए या जमीन खा गए, खराब पूरा भर गया? नहीं भरा हुआ। बेईमानी का कुंडा हमेशा खाली रहा है। जिन नस्ला तक तुमने बेईमानी तो इकट्ठा कराया, ये जमीन की ऐसी तैसी करके इकट्ठा कराया, क्या उन नस्ला का पूरा पाट गया? क्या उनको संतुष्टि मिल रही? नहीं। वे नस्लें भी आजकल जो हमारी दिल्ली है या हरियाणा है, वे बर्बादी के कगार पर चल रही है। कोई का देखना शाना होता रह गया ना, बाकी बर्बाद चल रहा है सब कुछ। ये कुआ देखो दोस्तों, इसमें सिर्फ ये ईंट बच रही है। आज ये कुआ कैसा है? कुआ खोदने के बाद देख लो, जमीन खोद दी, कुआ कुआ बच रहा है। और हमारा मूल निवासी इतना बेहुदा और इतना लिचड़ हो चुका है, कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं रहा। स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं। इस कुएं की कदे ईंट भी पाट सके, पाँव भी कोने ये। इन ईंटा जब घर ले जाएंगे ना, ये समझेंगे भाई डेरा नहीं, हमने कौन सा किला पता कर लिया। आसपास का लगभग 4-5 कुएं ये इस लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में, जो इस अवैध खुदाई के बाद लिखड़े। तो यह जो सारी अवैध खुदाई या बगैर प्रशासन की परमिशन के हो सके, नहीं हो सकती ना। तो 40 साल तक 45 साल तक चल रही दोस्तों यार, और भी चल रही है। जमीन भी खोदना लग रही है। पर इन्हें अवैध सिस्टम का देखो, बामडोली में ये कचरा पट्टी आ रही है, या लगभग 7-8 किलोमीटर के एरिया में है। बामडोली हो गया, कानौंदा हो गया, पर पात्रगढ़ हो गया, कई अवैध कॉलोनियां हैं। सारा बामडोली काम सड़ा है इस कचरे पट्टी के मारे। लेकिन बेईमानी के मारे कोई नहीं बोलता, सब अवैध है। सिस्टम को पैसा पहुंचता है अवैध, और अवैध तरीके से कुछ भी करो। इससे अगर इस 45 साल की खुदाई के बाद थोड़ा पेट नहीं भरा, तो क्या इस कचरे पट्टी से थोड़ा पेट भर जाएगा? अवैध कॉलोनियां तो पेट भर जाएगा। बात कर लो, इतनी बड़ी बड़ी बात पाऊंगी मूल निवासियों के पास, हरियाणा वाले दौर भी और दिल्ली वाले दौर भी, कि इन तो बड़ा कोई स्वाभिमान वाला है नहीं, लेकिन जमीनी कितनी है दोस्तों। डाउन देख लो कितना ज़्यादा है सिस्टम। अब आ जाओ परिणय दिल्ली करना है। ये 2 गड्डी का काम दिखा है, तो यार ग्राम सभा की जमीन है, ये डीडीएन ले ली। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने काट दिए बोर्ड, और कुछ विभाग ने काट दिए। कुल मिला गया जमीन हथियाली, काम के कुछ नहीं बोलते, तो सुनते ही नहीं, कायर हुए पड़े। अच्छा, सिस्टम इतना आरामखोर हो रहा है, इन जमीन पर कर कुछ नहीं रहा, सिर्फ इन जमीन ने कब्जा कर घेरना लग रहा है। हरी में जब एक बात बताओ यार, की जमीन ध्यान लग रही है, कौन छोड़ेगा? तो सिस्टम है भाई करप्ट सारा का सारा, और बेईमान हम भी, आप भी हो। दिल्ली के भी मूल निवासी हैं, हरियाणा के भी मूल निवासी। सारा ये जो बेईमानी की पराकाष्ठा यह है बर्बादी। अगर 50 साल में इतनी बर्बादी हुई है, तो आप समझो अगले 10 साल में, 5 साल में, कैसा और पकड़ लोगे तुम? खत्म है सोता सारा। तो फिलहाल तो यही है। अगर कुछ शिक्षा था तो बच रही हो, या तुम शिक्षा कुछ भाई अर्जित कर लो, या अपनी नस्ला ने सही डाला समझा दो, तो शायद कुछ बच सका है। लेकिन फिलहाल हाथ से निकलता जा रहा है सब कुछ। क्या अगर हम पढ़ू रहे तो ना हाथ में टट्टिया रहे, तो यही सिस्टम चल रहा है। सवाल मेरा फिर है, या इस 50 फुट की बेईमानी है काम चल जाएगा? नहीं चलेगा दोस्तों। सही जानकारी, ये जमीन है जो मानो या रे है, पढ़ू रहे थे, इस पर खेती ना हो, लेकिन क्या यही विकल्प है? जमीन न खोदो या बेचो। जमीन पर तुम और कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सको, दिमाग लगाओ अपना। जब बढ़िया थारी जमीन लेकर कर सके, और जो कंपनियां हैं वे कर सके, तो तुम भी कुछ ना कुछ कर सको। और विकल्प हमेशा पाओगे, क्योंकि सब कुछ जमीन पे हो। देख लो भाई, कुछ रहा खाया है तारा, बचा सको तो बचा लो,
बचाओगे सिर्फ जानकारी तय और शिक्षा तय, मौके तो हमने खुद तलाशने पड़ेंगे। बेईमानी का जो परिणाम है फिलहाल। नमस्कार दोस्तों।